क्या टोयोटा फॉर्च्यूनर अपने प्राइस के लिए काफी महंगी है? तो एक ऐसी एसयूवी दिखाऊंगा जो उससे 5 गुना ज्यादा महंगी है, पर ये ना ही कुछ एक्सक्लूसिव टेक के साथ आती है एंड लिटरली नो लग्जरी, पर फिर भी काफी लोग इसके दीवाने, दैट इंक्लूड्स मी टू, क्योंकि ये रिलायबिलिटी का बाप टोयोटा, और ये है लैंड क्रूजर। अब आखिर में व्हाट मेक्स दिस सो स्पेशल? ऑफ कोर्स ड्यूरेबिलिटी। ये एसयूवी विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम, मे बी इवन योर किड्स लाइफ टाइम, अगर 10 या 15 साल वाला रूल अप्लाई ना करे तो। नो अनवांटेड ब्रेकडाउन्स, चले जाती है ऑन ऑलमोस्ट ऑल टेरेन्स। टोयोटा ने रिलायबिलिटी पे इतना काम किया है कि उन्होंने एक्चुअली में कुछ फीचर्स कम कर दिए फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। जैसे एयर सस्पेंशन पहले आता था, नाउ इट्स गॉन। स्प्लिट टेलगेट इज आल्सो गॉन। मुझे लगता है वो मोर ऑफ अ कॉस्ट कट है, और इसी वजह से इंडिया में पॉलिटिशियंस जस्ट लव दिस एसयूवी। इसी वजह से इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई है। लेट मी एक्सप्लेन। दुबई में इस गाड़ी की प्राइस इज अबाउट 80 लाख रुपीस। ड्यूटी ऐड कर दो 1.6 करोड़। ऑन टॉप ऑफ इट इंडिया के लिए ये गाड़ी काफी लिमिटेड सप्लाई में अलोकेट हुई है, एंड वहीं पे डिमांड बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स इंक्रीज इन प्राइस। अब इस गाड़ी के बारे में एक्चुअली बात करें, रोड प्रेजेंस के अलावा इसमें आते हैं 20 इंच के व्हील्स। हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये डिस्टेंस देखो, दिस मेक्स इट वेरी इजी फॉर द व्हीकल टू गो ऑलमोस्ट एनीवेयर। वैसे प्रीमियम ऑफरोडर्स में सिर्फ 2 एसयूवीज में लैडर फ्रेम आता है, एक है लैंड क्रूजर एंड द सेकंड इज जी वैगन। ओवरऑल यहाँ पे बूट स्पेस काफी अच्छी है, एंड 5 लोग अगर रोड ट्रिप पे जा रहे हैं बहुत सामान ले जा सकते हो। ग्लोबली इसमें 7 सीटर मॉडल भी आता है, इसलिए यहाँ पे कप होल्डर्स भी है एंड ऊपर एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। एंड जो लोग कैंपिंग जाते हैं उनके लिए यहाँ पे एक सॉकेट भी दिया गया है। लैंड क्रूजर में 3.3 लीटर का डीजल इंजन आता है जो ट्विन टर्बो एंड 700 Nm का टॉर्क बनाता है। दिस इंजन इज वेरी रिलायबल, लेकिन इंडिया में इसमें मेजर प्रॉब्लम आ रही है। ना केवल इस इंजन में बल्कि हर गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इवन इफ इट इज ब्रांड न्यू। रैट बाइट, टर्बो फेल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल्स फेल हो सकते हैं, एंड यू नो व्हाट, ना इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो एंड गाड़ी की वारंटी भी वॉइड हो जाती। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, और ये कंप्लीटली फॉर्मुलेटेड एंड मेड इन इंडिया है। मोटर ऑक्टेन का हर्बल रैट प्रोटेक्ट। अब ड्राइव करने में ये काफी कन्वीनियंट है, इवन इन द सिटी। बॉनेट के एजेस दिख जाते हैं एंड इस वजह से विजिबिलिटी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो ड्राइविंग इन टाइटर स्पॉट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंड इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफी छोटा है, जिस वजह से यू कैन ऑफ रोड के टाइम भी टर्न एंड सिटी टाइट लेन्स में भी देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हाउ डज दिस कार फील व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा बॉडी रोल फील होता है यहाँ पे। एंड इफ यू आर सिटिंग एट द बैक ऑन माउंटेन्स, तो भाई यू कैन हैव अ टफ टाइम। जिनको वॉमिटिंग फील होती है वो पीछे ना बैठे, एंड दैट इज वन रीजन व्हाई मोस्ट पॉलिटिशियंस हु बाय दीज कार्स सिट ऑन द फ्रंट सीट इटसेल्फ। पीछे की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, द फ्रंट सीट इज अ लॉट मोर कंफर्टेबल, और बॉडी रोल भी उतना फील नहीं होगा। सिटी के बाद ऑन द हाईवे दिस इज अ ब्रीज टू ड्राइव। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लाइट है, feels very comfortable to drive। जोर से एक्सीलेटर दबाओगे, it takes a bit of a time, but पावर जो है काफी लीनियरली देता है आपको टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपके पास जो वो टर्बो किक होता है, इट्स नॉट दैट अग्रेसिव। टोयोटा कुड हैव मेड इट अ लॉट मोर अग्रेसिव, बट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका गोल ये है कि जो इंसान इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, दे हैव बॉट दिस कार फॉर मोर कंफर्ट। So that is why you do not get that really hard kick। हाँ, इसे स्पोर्ट मोड पे डाल के पुश करोगे तो आपको ज्यादा बेटर टर्बो किक मिलेगा, बट या इट्स नॉट लाइक एक्सट्रीमली अग्रेसिव। आई एम रियली इम्प्रेस कि एयर सस्पेंशन निकलने के बाद भी इसकी राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, विच इज प्रीटी गुड। बट आपको ये चीज बता दूं कि जो एयर सस्पेंशन ये लोग पहले देते थे इन LC200, दैट नाउ एक्चुअली कम्स ओनली इन द Lexus LX। तो जो इसका ट्विन ब्रदर है उसमें दे रहे हैं, बट इसमें नहीं दे रहे। सो इट्स मोर ऑफ अ कॉस्ट कट देन एक्चुअली रिलायबिलिटी कंसर्न। नहीं तो रिलायबिलिटी कंसर्न होता तो लेक्सस में कैसे वो देते वो फीचर, राइट? दैट्स अ पॉइंट टू नोट। अब भले ये बड़ी एंड बल्की है, बट यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड्स। 160 180 आराम से कर सकते हो डिस्पाइट दिस बिग बॉडी साइज ऑफ द कार, एंड दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। तो ये गाड़ी चलाने में काफी कन्वीनियंट है, एंड इफ यू आर डूइंग एक्सप्रेसवेज, ये गाड़ी मक्खन मक्खन।
ओके, LC300 में ADAS के फीचर्स भी आते हैं. So you get adaptive cruise control, lane keep assist, and साथ में of course mirrors में भी you can see those lights flashing अगर कोई हमारे blind spot में आ जाता है. So these are pretty good features to have in the car and they are pretty well working. ये Indian conditions के हिसाब से Toyota ने काफ़ी हद तक ट्यून किया था हाई क्रॉस में, and that same software has now come into the LC300 which makes it very good. Interior wise there's not a lot on offer. ये सारे बेज एलिमेंट्स तो लेदर है, बट दिस इज सॉफ्ट टच. 2.5 करोड़ की गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील प्रीमियम फील होता है, बट इट इज नॉट लग्जूरियस एज सच. कंट्रोल्स काफी सारे दिए गए एंड इट हैज गुड बिग चंकी बटन्स. डिजिटल क्लस्टर है, गेट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट, बट इट डज नॉट फील प्रीमियम और अप मार्केट. देखने में ये स्वेड लेदर लग रहा है, बट दिस इज एक्चुअली जस्ट अ क्लॉथ. टच स्क्रीन की सिंप्लिसिटी काफी अच्छी है and all things are very easy to access. Large chunky buttons aircon के लिए simple yet functional. Overall Land Cruiser एक global product है, लोग इसे बर्फ में भी यूज करते हैं. So when they wear gloves, all these large buttons can be pressed quite easily. Front seats काफी wide and supportive है. Heating and cooling भी इसमें available कराया गया है. Front armrest काफी बड़ा है और ये दोनों साइड से खुलता है. And what you get is a fridge too. And इसमें पैनो नहीं, छोटे साइज का सनरूफ दिया गया है. वैसे अगर बेज कलर को न्यू की तरह मेंटेन करना है, देन यू डोंट रियली हैव टू डू कार डिटेलिंग. ये आप घर पे ही स्प्रे कर सकते हो एंड जस्ट वाइप इट ऑफ वंस. अगेन समथिंग दैट इज नॉट वेरी प्रीमियम. इसमें JBL के स्पीकर्स दिए गए. सेकंड रो में ओवरऑल जगह डिसेंट इनफ है. देयर इज गुड हेडरूम, बट रियर सीट जस्ट फील्स लाइक अ रेगुलर बैक सीट ऑफ अ कार. अब जस्ट टू शो यू द डिफरेंस, हमारे पास यहाँ LC200 भी है. LC200 में कंपैरेटिवली ज्यादा जगह है देन द LC300 एट द बैक. दैट मेक्स इट अ लॉट मोर कंफर्टेबल अगर कोई पीछे बैठ के जाना चाहता है. रियर पैसेंजर्स के पास अपनी स्क्रीन्स है विच इज क्वाइट सिंपल एंड बेसिक. रियर पैसेंजर्स के पास हीटिंग एंड कूलिंग अवेलेबल है फॉर बोथ द साइड्स ऑफ सीट्स एंड यहाँ पे 2 नहीं 3 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं. सो ओवरऑल लैंड क्रूजर एक बहुत ही डिजायरेबल SUV है एंड इसका इंडिया प्राइस पॉइंट इज एक्सट्रीमली हाई. Comfort and luxuries काफी limited है, but I still love it. So will I recommend this SUV to you? 100%. पर for the price point, maybe not. To be very fair, अगर मुझे खुद गाड़ी ड्राइव करनी है, then I would buy the G-Wagon or the Defender Octa. और अगर मुझे खुद को गाड़ी ड्राइव नहीं करनी है, then Land Cruiser would be one of my first choices. So I hope मैंने सारे सवालों के जवाब पहुंचा दिए हैं. अगर नहीं, then just speak to us on a phone call. सारे कार बाइंग डाउट्स कैन बी क्लैरिफाइड ऑन अ फोन कॉल, जिससे आप सही गाड़ी खरीद सकते हो. तो आप हमारे एक्सपर्ट्स, सीनियर एक्सपर्ट्स एंड इवन मेरे साथ फोन कॉल ले सकते हो. नाउ हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. एंड अपनी गाड़ी को वेल मेंटेन रखने के लिए चेक आउट मोटर ऑक्टेन के सारे कार केयर प्रोडक्ट्स. आई एम लीविंग द लिंक फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.